तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की अपने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुपद चैप्टर, क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है, अध्याय 2 है बहुपद पॉलिनोमियल। इसके सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सभी थ्योरी को समझेंगे, क्या क्या इसमें चीज कौन कौन सा होता है, बहुपद किसको कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और बहुपद चैप्टर में जो है किस किस आधार पर हमें क्वेश्चन आता है और किन किन चीज़ों को सीखना है। बहुपद के बारे में अपने क्लास 9 में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे कि बहुपद का वर्गीकरण पढ़े होंगे कि कितने प्रकार में बांटा जा सकता है, किस आधार पे बांटा जा सकता है। ठीक है, तो बहुपद को जो है जैसे कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक घात वाला बहुपद है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, दो घात वाला बहुपद है तो द्विघाती बहुपद कहते हैं, तीन घात वाला बहुपद है त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास 9th में मन लगा के नहीं पढ़े होंगे, तो उनको ये घात नहीं समझ में आ रहा होगा कि बहुपद का घात किसे कहते हैं। आपके लिए नहीं है, जो लोग समझ रहे हैं उनके लिए नहीं बोल रहे हैं, बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। तो सब बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ही जड़ से चलेंगे। मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है, वहाँ से शुरू करेंगे और बहुपद के हर एक कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर चैनल पे आए हैं पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले पे दबा के ऑल प्रेस कर लीजिएगा, मतलब बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए प्यारे भाइयों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों, बहुपद का डिफिनेशन हमने लिखा है पीछे, वैसे डिफिनेशन कुछ खास नहीं है इसका, बस समझने वाला है कि वैसा व्यंजक जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर्ड प्लस डॉट 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 an(x) टू द पावर n के रूप का हो, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। मतलब व्यंजक जो है इस रूप में हमें लिख देना है, वही होगा बहुपद। और इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि यहाँ a0 a1 a2 डैश डैश जो भी है an, ये क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं होना चाहिए। और वास्तविक संख्याएं क्या होती है, तो इन सभी चीज़ों को भी समझना होगा। इसके लिए आपको देखना होगा अपना बेसिक वीडियो, जिसमें हमने संख्या पद्धति के बारे में समझाया है, संख्याओं के बारे में समझाया। तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्या होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह। ठीक है, और परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों को भी आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम बहुपद, तो बहुपद से रिलेटेड चीज़ को जानेंगे। ठीक है, तो a0 a1 a2 और an ये सभी क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें x और x स्क्वायर या फिर x का पावर n जो भी है उसका क्या है, गुना वाला अंक है। a0 प्लस a1x जो भी ये सब है, ये क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं होना चाहिए, संख्याएं होना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी चर हो सकता है। ठीक है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t a b c d अल्फाबेट का कोई भी हो सकता है। और an कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, मानते हैं कि 2x प्लस 3 क्या है, ये एक बहुपद है। चूंकि यहाँ पर देखिएगा x का पावर 1 है, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, x का पावर कुछ नहीं है, मतलब 0 है, अचर पद है, इसमें हम x का पावर 0 लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। चूंकि x का पावर, किसी भी अल्फाबेट का पावर 0 करने से, चाहे किसी भी संख्या का पावर 0 करने से उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर x का पावर 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये देखिए इस फॉर्म पे आया कि नहीं आया, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं और इसको पलट कर भी समझ सकते हैं कि x का पावर n इधर से घटते क्रम में जाएगा या फिर उसका पावर बढ़ते क्रम में चला जाएगा। ठीक है, ये अपना एक क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, ये हो गया एक घात वाला बहुपद, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इस तरीका से लिखा हमने, तो सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 2 है, तो ये हो गया दो घात वाला बहुपद, मतलब ये द्विघाती बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, एक घात वाला बहुपद है तो एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, तो लिख देंगे। और दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं, तो द्विघाती बहुपद ये हो गए। इन सभी चीज़ों को भी समझेंगे, बहुपद का जो प्रकार है, बहुपद का वर्गीकरण है, इन सभी चीज़ों को भी आगे देखेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पर समझने के लिए देखिए, अब यहाँ पे an का पावर 0 के बराबर क्यों नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ ये बहुपद हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये कोई बहुपद लिखे हम, यहाँ पर an क्या होगा, x का सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू जो होगा, चूंकि पावर जो है x का क्या हुआ है, बढ़ते क्रम में गया है, तो x के पावर सबसे ज़्यादा जिसमें है उसका गुणांक है क्या, an। तो an 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चूंकि देखिए अगर सबसे ज़्यादा पावर वाला का गुना वाला अंक अगर हम 0 करते हैं तो क्या होता है, x का पावर सबसे ज़्यादा ये है 3x स्क्वायर, इसका गुना वाला अंक को अगर मान लीजिए हम 0 कर दिए, तो ये 0 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 0 तो हो जाएगा गायब, बचेगा क्या, 4x प्लस 5 बचेगा। मतलब ये द्विघाती बहुपद ना होकर क्या हो गया, रैखिक बहुपद। तो बहुपद का प्रकार जब चेंज हो जाएगा तो ये नहीं हो सकता है।
चूंकि जो बहुपद हमने लिखा द्विघाती बहुपद और वो ऑटोमेटिक हो गया रैखिक बहुपद, तो ये बहुपद नहीं होगा ऐसे। तो यही रूल इसका मतलब दिया हुआ है रूल में कि an कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जितने घात वाला बहुपद होगा तो उसका ये चेंज हो जाएगा, नियम ही चेंज हो जाएगा, तो ये गलत हो जाता है। इसीलिए an का पावर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, x का घात कभी भी और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब x का पावर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे किसी भी बहुपद में अगर दे देता 3x का पावर -2 प्लस 3x प्लस 5 और पूछ दे कि ये बहुपद है, तो नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से भी पूछ देता है 1/x² प्लस 2x प्लस 5, तो पूछेगा कि क्या ये बहुपद है, तो नहीं है। चूंकि ये x का पावर 2 है, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर -2 हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इसी तरीके से चलिए समझेंगे आगे की चीज़ों को, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो ये था अपना बहुपद का डिफिनेशन, बहुत ही छोटा चीज़ था, हल्का चीज़ था, समझाते समझाते थोड़ा ज़्यादा नंबरा दिए, ज़्यादा बड़ा। तो बहुपद का गुणांक कहते किसे हैं? बहुपद का गुणांक किसी बहुपद में जो भी चर होगा, x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, c हो, कुछ भी हो, अल्फाबेट जो भी चर होगा, चर किसको कहते हैं? जिसका मान समय के साथ साथ बदलता रहता है, तो उसे चर कहते हैं। तो चर इसमें x मान लेते हैं कि किसी भी बहुपद में नॉर्मली हम लोग x मान के चलते हैं कि कोई भी बहुपद में x ही मान, चूँकि हम लोगों के जुबान पर भी ज़्यादातर x ही रहता। किसी बहुपद में चर x का गुना वाला अंक जो होगा उसको हम कहेंगे उस पद का गुणांक कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कोई सा भी बहुपद, जैसे मान लीजिए 4x² प्लस 7x प्लस 3 लिया हमने, तो इसमें 3 पद हैं, एक अचर पद है और दो ये पद हो गई 4x² और 7x। तो यहाँ पर हमसे पूछ देगा कि x² का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा, तो x² के गुना में कौन सा अंक है वो देखेंगे। x² के गुना में अंक है 4, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि माइनस लेके एक देख लेते हैं। अब पूछेगा कि x का गुणांक क्या होता है, नहीं भी पूछेगा तो आपको समझना है कि x का गुणांक क्या होगा। यहाँ पे तो सिर्फ अंक नहीं लेंगे, अंक के साथ जो चिन्ह है, चूंकि प्लस होता है तो प्लस को हम नहीं भी लिखते हैं, और माइनस है तो माइनस को तो लिखना ही पड़ेगा। इसमें अंक जो भी है तो ये है -7, तो x का गुणांक क्या हो गया -7 और x² का गुणांक हो गया 4। तो बहुपद के गुणांक तो आप समझ गए। तो प्यारे भाइयों अपना टॉपिक आया बहुपद का घात। बहुपद का घात किसको कहते हैं? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद का घात किसे कहेंगे। कोई भी बहुपद जैसे दे दिया, हमें पूछेगा कि ये कितने घात का बहुपद है, तो सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि उस बहुपद में जो भी चर है उसका सबसे ज़्यादा पावर देखना है। वही चीज़ हमने मतलब इसके डिफिनेशन में लिखा है कि किसी बहुपद में चर x के अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल हमने लिया 3x² प्लस 5x प्लस 7, ये बहुपद कितने घात का बहुपद है, तो इस बहुपद का घात कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसमें चर कौन सा है, x है, और x का सबसे ज़्यादा पावर कितना है, तो x का सबसे ज़्यादा पावर 2 है, तो ये 2 घात वाला बहुपद हुआ। इसी तरह से मान लीजिए अगर 5t² प्लस 3t प्लस 7 लेते हैं, तो ये कितने घात का बहुपद होगा, ये भी 2 घात का ही बहुपद होगा, क्योंकि t का सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 2 है। इसी तरह से हम लेते हैं 7t तो ले लिए, y का पावर 5 प्लस 3y का पावर 4 प्लस 5y का पावर 3 प्लस 8। ठीक है, ये भी बहुपद है, चूंकि जो भी चर है उसका पावर क्या है, और ऋणात्मक है, मतलब माइनस में नहीं है, और जो भी चर है उसका गुणांक क्या है, वास्तविक संख्या है, तो ये बहुपद होगा। सिर्फ ध्यान हमको यही देना है, बहुपद में ध्यान यही देना है कि उसका पावर कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका पावर कितना हो जाएगा, 5 है, सबसे ज़्यादा पावर 5 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए एक यहाँ पे नोट वाला बात है, एक कुछ एक्सेप्शन आता है, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जैसे देख लीजिए बहुपद एक होता है, जैसे एक चर में है तो इस तरीके से हम लिख दिए कि घात 5 है। अगर 2 चर 3 चर में बहुपद दे दे, जैसे देख लीजिए 5x का पावर 3y² और z का पावर 5 प्लस x y z में है 3x² y³ z और प्लस 6। इस तरह से अगर कोई बहुपद दे दिया हमको, तो इसमें पूछेगा कि ये कितने घात का बहुपद है, तब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, बस जो भी चर है उसका पावर जो होगा, एक पद में जितना भी चर है उसका पावर सबको जोड़ लेंगे। इसमें पावर है 5, इसका पावर है 2, इसका पावर है 3, 5 2 7 3 10, इसका पूरा घात कितना हो गया 10। इसका घात देखिए, x का पावर 2 है, y का पावर 3 है, z का पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब पावर 1 है, तो 3 2 5 1 6 हो गया। तो सबसे ज़्यादा पावर ये वाला है ना, तो इसका घात कितना हो जाएगा, इस बहुपद का घात हो जाएगा 10।
इस बहुपद का घात हो जाएगा 10। तो बहुपद ये सभी चीज़ जो है बेसिक चीज़ें हैं आपने क्लास 9th में पढ़ ही लिया होगा। जैसे देखिए बहुपदों का वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किन किन भागों में बांटा जा सकता है। बहुपद को घात के आधार पर हम कई आधार पर बांट सकते हैं, तो मुख्यतः हमने 3 मेनली लिया है। रैखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, द्विघाती बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, त्रिघाती बहुपद को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इंग्लिश भी ज़्यादातर याद रखी, चूँकि 10th में हिंदी आप पढ़ लीजिएगा, 10th और 12th के बाद जाके अधिकतर टीचर जो होते हैं वो इंग्लिश में ही आपको बताएंगे, तो इंग्लिश ही मेरे ख्याल से हल्का है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इसका डिफिनेशन, रैखिक बहुपद है तो इसका डिफिनेशन आप कह सकते हैं एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा है द्विघाती बहुपद, तो सुनने से ही लगता है द्विघाती 2 घात वाला, त्रिघाती मतलब 3 घात वाला। तो डिफिनेशन तो आप लिख सकते हैं, खुद से भी लिख ही लीजिएगा। रैखिक बहुपद में लिखिएगा एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद में लिखिएगा 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, त्रिघाती बहुपद में लिखिएगा 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इतना तो लिख ही सकते हैं। एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप खुद से लिख सकते हैं। 5x + 3 मान लिया, पावर 1 है सबसे ज़्यादा, ये हो गया एक रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल। 2t + 5, ये भी रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल समझते हैं। 5x² + 3x + 5, कुछ भी लिख दीजिएगा और x का पावर सबसे ज़्यादा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए 3a² + 7a + 8, इस तरीके से जो भी बहुपद होगा वो द्विघाती बहुपद होगा। त्रिघाती बहुपद में मैक्सिमम पावर कितना लेना है, सबसे ज़्यादा पावर 3 लेना है, तो 3x³ ले लेते हैं, पावर 3 ले लिए सबसे ज़्यादा। उसके बाद 3x² + 5x + 9, इस तरीके से ये हो गया त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल। डिफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं, तो नोट करना चाहें तो। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बहुपद का मान। अब बहुपद का मान किसको कहते हैं, तो किसी भी बहुपद, मान लेते हैं किसी बहुपद को हम सूचित करते हैं p(x), g(x), कुछ भी चीज़ से। तो p(x) अगर मान लिया किसी बहुपद को सिद्ध किया, तो कोई बहुपद है p(x), उसमें x का जो कोई वैल्यू हम रखते हैं, उसके बाद जो उसका मान प्राप्त होता है, उसका जो एक वैल्यू निकल के आता है, उसे को हम कहते हैं बहुपद का मान। ये सब बहुत ही छोटा छोटा चीज़ है, बेसिक चीज़ है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कोई भी बहुपद हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे 3x² + 5x + 7, ठीक है, ये हो गया p(x). इसमें हम x का कोई वैल्यू रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मान कितना आता है। मान लेते हैं हम x का वैल्यू 2 रखते हैं, p(x) है, x की जगह पर हमने रखा 2। अब इस सभी में भी x की जगह पर 2 रखेंगे और जो मान हमको निकल के आएगा वही होगा उस बहुपद का मान। तो हो जाएगा 3 × x² है, x की जगह पर हमने रखा 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। 5x है तो 5 × 2 हो जाएगा और +7 हो जाएगा। ये पद अलग, ये अलग और ये अलग। अब सबको क्रिया करके, सबका जो काम है वो काम करके सबको आपस में जोड़ते हैं। तो 3 × कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो गया, प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा और +7 हो जाएगा। 4 तिया 12 + 10 + 7 कितना हो गया, 12 10 22 7 29 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुपद p(x), बहुपद p(x) का जो है x = 2 के लिए कितना हो गया मान, 29 हो गया। x के जगह पर कुछ भी रखेंगे तो x = उतना के लिए ये हमारे बहुपद का मान हो गया। यहाँ पर इस बहुपद का जो है x = 2 के लिए मान कितना आया, 29 आया। इसी तरीके से आप x = 3 के लिए भी मान निकाल सकते हैं, x = 4 के लिए भी मान निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते बहुत सारे चीज़ें देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि इन सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं था और इन सब चीज़ों का ज़रूरत था। तो किस चीज़ का ज़रूरत है, किस चीज़ का नहीं है, ये सब आपको सवाल पढ़ने के दौरान आएगा समझ। बाकी जो पढ़ना है हमें वो तो पढ़ना ही है, तो सब कुछ नोट करते चलिएगा। अब अपना टॉपिक आया बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक कहते किसे हैं, तो किसी बहुपद में चार x का वह मान जो बहुपद के मान को क्या करे, शून्य कर दे। तो आइए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल कोई सा भी बहुपद लेते हैं, 5x² + 3x + 2। तो चलिए शून्यक चूंकि निकालना है तो शून्यक निकालने के लिए कोई खास बहुपद लेंगे जिसका वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पे एक बहुपद हम लेते हैं x² + 5x - 6, ये बहुपद हमने लिया। अब इस बहुपद में x का क्या मान रखा जाए जिससे कि इस बहुपद का पूरा मान 0 हो जाए। तो मान लेते हैं ये बहुपद क्या है, p(x) है, ठीक है। इस बहुपद में x का मान क्या रखा जाए, तो चलिए यहाँ पर x का मान 0 रख के देख लेते हैं कि मान 0 आता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 0² हो जाएगा प्लस 5 × 0 हो जाएगा -6 हो जाएगा। इसका मान कितना आ गया, -6 आ गया। मतलब p बराबर मतलब x के जगह पर 0 रखने पर ये बहुपद का मान 0 नहीं किया, मतलब ये इसका शून्यक नहीं है। तो चलिए अब x के जगह पर क्या रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं। तो x की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 × 1 होगा और प्लस में कितना हो जाएगा, अच्छा चूंकि माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस 5 × 1 5 ही होगा -6
5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब इसमें इस बहुपद p ऑफ x में x का मान 1 रखने पर हमको पूरे बहुपद का मान कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब इस बहुपद का शून्यक कितना है, तो शून्यक है इसका 1। मतलब x के वैल्यू पर जो मान रखे हैं हम वही उसका शून्यक होगा। तो x की जगह पर हम मान रखे 1 तो मान आया 0, तो x की जगह पर रखे हैं 1 तो यही इसका शून्यक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्यक 1 हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए x² माइनस 4 है, ठीक है, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए आप इसको कर सकते हैं कि 0 के बराबर अगर कर दीजिएगा तो इसका शून्यक हमको निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए x² को हम इस साइड रहने देते हैं, 4 को उस साइड ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस में 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4। x का पावर 2 है, इधर से पावर हटाएंगे तो इधर √4 हो जाएगा, और रूट के अंदर से निकलेगा कोई भी अंक तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों लग जाएगा 2। मतलब इसमें इस बहुपद में x के जगह पर आप +2 भी रखिएगा तो भी वैल्यू 0 ही आएगा, -2 भी रखिएगा तो भी वैल्यू 0 ही आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। किसी भी बहुपद का नहीं, द्विघाती बहुपद और रैखिक बहुपद का तो नॉर्मली निकाल सकते हैं, बाकी सभी चीज़ों का शून्यक निकालना सीखेंगे कि द्विघाती बहुपद का शून्यक निकालना कैसे है, त्रिघाती बहुपद का शून्यक निकालना कैसे है, ये सभी चीज़ों को भी सीखेंगे। अभी तो बहुत चीज़ बाकी है, ये बस डिफिनेशन समझाएं कि बहुपद का शून्यक कहते किसको है। तो शून्यक के लिए डिफिनेशन यही होगा, किसी बहुपद p ऑफ x में x बराबर जो मान रखने पर वो बहुपद का मान 0 कर दे वही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। प्यारे भाइयों, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना निकल रहा है बहुत, फिर देखेंगे आगे के वीडियो में आगे के थ्योरी को। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।